द ट्रेटर फैन रिव्यू। क्या करण जौहर दर्शकों को आकर्षित कर पाए या यह सिर्फ एक एलीट बिग बॉस है? करण जौहर एक नई सीरीज द ट्रेटर्स के साथ ओटीटी पर वापस आ गए हैं, लेकिन क्या निर्देशक ने कुछ नया करने की शुरुआत की है या यह उन्हीं पुराने रियलिटी शो का नया वर्जन है? करण जौहर अमेरिकी शो द ट्रेटर्स के हिंदी रूपांतरण के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर वापस आ गए हैं। यह शो 12 जून 2025 को प्रीमियर हुआ था और यह हर मोड़ पर ट्विस्ट के साथ डार्क ड्रामा वाली एक जटिल सीरीज का वादा करता है। इस ड्रामा में मनोरंजन उद्योग के कुछ जाने माने नाम शामिल हैं। हालांकि एक सवाल जो नेटिजन्स के दिमाग से नहीं निकला है वह यह है कि क्या यह सीरीज देखने लायक है। द ट्रेटर्स रिव्यू। करण जौहर सीरीज द ट्रेटर्स के साथ एक होस्ट के रूप में अपनी सीट पर वापस आ गए हैं। पहले एपिसोड में स्टार्स डेट कास्ट का परिचय दिया गया है। हालांकि आंतरिक मिलना जुलना उतना आसान नहीं है जितना कोई सोच सकता है। कंटेंट क्रिएटर, एक्टर और एक ज्योतिषी सहित मशहूर हस्तियों का एक भव्य महल में स्वागत किया जाता है, जहां उन्हें 2 टीमों में विभाजित किया जाता है, निर्दोष और देशद्रोही। करण पहले एपिसोड में 3 देशद्रोही चुनता है और निर्दोष को देशद्रोही की पहचान करने का भार उठाने के साथ ही अतिरिक्त अंक हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करता है। पहले एपिसोड ने पहले ही ड्रामा को खत्म कर दिया है। जबकि प्रक्रिया करने के लिए बहुत सारी जानकारी है, द ट्रेटर प्रतियोगियों और दर्शकों के लिए एक पूरी तरह से अलग शो और गेम है। प्रारूप को अधिकांश भारतीय रियलिटी शो के समान ही वर्गीकृत किया जा सकता है और इसमें निंदनीय बयान शामिल हैं। हालांकि जैसे जैसे देशद्रोही की तलाश शुरू होती है, यह तय है कि शो और भी दिलचस्प होता जाएगा। डार्क और इंटेंस पॉलिटिक्स, मस्ती, धारणा और पावर प्ले से लैस यह शो दर्शकों के बीच अपनी जगह बना सकता है। बहरहाल देसी प्रशंसकों के लिए कुछ कमियां हैं। अमेरिकी शो का हिंदी रूपांतरण होने के बावजूद प्रतियोगी अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। देसी मनोरंजन प्रेमियों के लिए भाषा की बाधा एक कमी बन सकती है, जो हिंदी की कच्ची भाषा को पसंद करते हैं। भाषाई अंतर भी श्रृंखला को केवल अभिजात वर्ग के दर्शकों तक ही सीमित रख सकता है, जो प्लेटफॉर्म के टियर 2 और 3 ग्राहकों के लिए उतना आकर्षक नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों को लग सकता है कि यह शो बिग बॉस, रोडीज या किसी अन्य विशिष्ट रियलिटी शो का रिप्राइज्ड वर्जन है, लेकिन सीरीज के आगे के एपिसोड रिलीज होने पर ही और अधिक जानकारी सामने आएगी। हालांकि प्रतिभागी 100% नहीं हो सकते हैं, लेकिन करण जौहर के संवाद निश्चित रूप से दर्शकों को उनके अतिरंजित, अति नाटकीय और अनजाने में प्रफुल्लित करने वाले व्यक्तित्व से जोड़े रखेंगे। नेटिजन्स शो के बारे में अपने विचार साझा करने में पीछे नहीं रहे और सोशल मीडिया पर भी यही व्यक्त किया। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा, अद्भुत, इसने मुझे 3 एपिसोड खत्म होने तक टीवी से चिपकाए रखा। दुर्भाग्य से चौथा एपिसोड पेड वाला है। क्या सीरीज है यार। एक टिप्पणी में लिखा था, ठीक था, लेकिन सबसे अच्छा नहीं था। फिर भी यह हमें अगले बिग बॉस तक मनोरंजन करता रहेगा। कुछ उपयोगकर्ताओं ने एक्स पर भी जाकर शो पर अपने विचार साझा किए। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, द ट्रेटर्स एक अच्छी घड़ी है, पूरी तरह से एक और रोडीज या बिग बॉस नहीं, इसमें कुछ नए तत्व हैं, ड्रामा और माइंड गेम्स से भरपूर सुपर अमेजिंग लाइनअप, लगभग पूरी कास्ट बड़े जाने माने चेहरे हैं। द ट्रेटर्स ऑन प्राइम। एक टिप्पणी को इस तरह पढ़ा जा सकता है, जो कोई भी इसे देखेगा वह बस अपना समय बर्बाद करेगा। मैं सामान्यीकरण नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन यह बिग बॉस से बेहतर नहीं है। अब तक मैंने जो भी टीजर देखे हैं उसके आधार पर मैं इसे और भी खराब कहूंगा। मैं ईमानदारी से हैरान हूं कि इन शो को किसने हरी झंडी दी। द ट्रेटर्स। करण जौहर के अलावा सीरीज में एक अद्भुत कलाकार दल है, जिसमें करण कुंद्रा, अंशुला कपूर, एलनाज नौरोजी, आशीष विद्यार्थी, जन्नत जुबैर, हर्ष गुजराल, महीप कपूर, अपूर्वा मुखीजा, जैस्मीन भसीन, लक्ष्मी माचू, मुकेश छाबड़ा, निकिता लूथर, पूरव झा, रफ्तार, उर्फी जावेद, जानवी गौर, राज कुंद्रा, साहिल सलाथिया, सुधांशु पांडे और सूफी मोतीवाला खिलाड़ी के रूप में है। रियलिटी शो के पहले 3 एपिसोड का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ। हालांकि दर्शकों को नए एपिसोड के लिए अगले गुरुवार तक इंतजार करना होगा। द ट्रेटर्स पर आपके क्या विचार हैं? हमें बताएं।